जनता दरबार, लोगों की सुनी समस्याएं। जाट के प्रमोशन के लिए वाराणसी पहुंचे सनी देओल, रणदीप हुड्डा और विनीत कुमार भी रहे शामिल। सीतापुर में धरने पर बैठे सपा सांसद और पूर्व विधायक, प्रदेश सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। बरेली में बीजेपी ने मनाया अपना 45वां स्थापना दिवस, कई कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। लखीमपुर खीरी में आवारा कुत्तों का आतंक, 7 साल के बच्चे की ली जान। नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। आइए दिखाते हैं आपको उत्तर प्रदेश की अहम खबरें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने गोरखपुर दौरे के तीसरे दिन गोरखनाथ मंदिर स्थित दिग्विजयनाथ सभागार के सामने जनता दरबार उन्होंने लगाया। मुख्यमंत्री ने एक एक करके सभी लोगों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को मामले के जल्द से जल्द निस्तारण के दिए निर्देश। इससे पहले सीएम योगी ने मंदिर भ्रमण के दौरान गौशाला में मोर को रोटी और केला खिलाया। साथ ही गोरखनाथ मंदिर में आए बच्चों से मुलाकात कर उन्हें चॉकलेट भी दी। वाराणसी में बॉलीवुड का लगा तड़का। अभिनेता सनी देओल, रणदीप हुड्डा और विनीत कुमार ने फिल्म जाट के प्रमोशन के दौरान नमो घाट पर बनारसियों के साथ खूब मस्ती की। इस दौरान अभिनेताओं ने फिल्म जाट के गाने पर प्रस्तुति दी। सनी देओल और रणदीप हुड्डा ने बनारस के लोगों का धन्यवाद दिया और फिल्म को देखने की अपील की। इस दौरान भीड़ ने हर हर महादेव के जयकारे लगाए। तारीख आती रही है, लेकिन इस 10 तारीख को जाट आएगी। आप सब देखने जाएंगे ना? अरे मुझसे ज्यादा जोर से बोलो। डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा बुद्ध प्रतिमा हटाए जाने के दौरान हुए विवाद के दूसरे दिन सपा सांसद आनंद भदौरिया और महोली से सपा के पूर्व विधायक अनूप गुप्ता ने गांव में धरना और उपवास शुरू कर दिया। सांसद और पूर्व विधायक विभरापुर गांव पहुंचे और मूर्ति वाले स्थान पर ही डॉक्टर अंबेडकर और बुद्ध की फोटो रखकर धरना शुरू कर दिया। इस दौरान सांसद बोले कि जिसको चलाना हो चलाए लाठी, करे बंद। बाबा साहब और महात्मा बुद्ध के सम्मान में हम किसी भी हद तक लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। वहीं इस दौरान धरने में सैकड़ों ग्रामीण भी शामिल हुए। अभी हम और विधायक जी आए, एक एक घर में जा करके देखा है जिस तरह प्रशासन का तांडव हुआ है। लोगों के घरों के दरवाजे तोड़ दिए, चारपाई तोड़ दी, पंखे तोड़ दिए, उनके साधन मोटरसाइकिल के शीशे वो तोड़ दिए और जिस तरीके से पूरे गांव में दौड़ा दौड़ा करके मारा है। आज आधे गांव के लोग घर के बाहर ये खेतों में पड़े थे। हम लोग आए हैं तब लोग हिम्मत जुटा करके गांव में आए। क्या हम लोग गुलाम भारत में रह रहे हैं? इस तरह तो अंग्रेजों के जमाने में भी नहीं होता था। और हम लोगों ने 1 महीने पहले ये मूर्ति रखी। तहसील प्रशासन को और जिला प्रशासन को हम लोगों ने पत्र लिख करके भी कहा था कि आप अनुमति दे दीजिए, तब तक उसको ढकवा दीजिए। क्या जरूरी था कि कल इस तरह कौन सा कानून व्यवस्था का सवाल खड़ा हो रहा था? कौन से ऐसी आफत आ रही थी कि प्रशासन को इतना तांडव करना पड़ा कि बुलडोजर लगा करके बाबा साहब और गौतम बुद्ध जी की प्रतिमा को ध्वस्त कर दिया गया? और इस तरह पूरे गांव वालों के इनका यही अपराध है कि ये दलित भाई हैं। बरेली में 1980 को स्थापित भारतीय जनता पार्टी और 45वें स्थापना दिवस के अवसर पर गर्व के साथ अपनी उपलब्धियों और संगठनात्मक शक्ति का जश्न मना रही है। 1951 में भारतीय जनसंघ के गठन से शुरू हुई ये यात्रा विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में परिणित हुई है। वहीं इस अवसर पर सांसद छत्रपाल गंगवार और वन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार ने मजबूती और कार्यकर्ताओं के योगदान को रेखांकित करते हुए पार्टी को विशेष यात्रा पर प्रकाश डाला। लखीमपुर खीरी जिले में आवारा कुत्तों का खौफ देखने को मिला है। यहां अपने पिता को खेत पर खाना देकर लौट रहे एक 7 साल के बच्चे को आवारा कुत्तों ने नोचकर मार डाला। इससे गांव में दहशत का माहौल है और ग्रामीण अपने बच्चों को लेकर चिंतित हैं। बता दें कि रास्ते में करीब 6 आवारा कुत्तों ने मासूम बच्चे को घेर कर हमला किया और खौफनाक तरीके से नोच डाला। बच्चे को कुत्तों से घिरा देख राहगीरों ने उसे जब तक बचाने की कोशिश की तब तक उसकी मौत हो चुकी थी।
रामपुर में भाजपा के स्थापना दिवस पर कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी भी कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने कहा कि सांप्रदायिक टशन से संवैधानिक मिशन का अपहरण नहीं किया जा सकता। वक्फ संशोधन कानून धार्मिक आस्था के संरक्षण, प्रशासनिक व्यवस्था से भरपूर है। साथ ही कहा गया कि संसद का एक्ट था, संसद ने ही संशोधन किया है। कन्नौज जनपद के सिकंदरपुर नगर पंचायत में रामनवमी के दिन भगवा शोभा यात्रा का आयोजन श्री राम युवा कमेटी द्वारा किया गया। कार्यक्रम में सांस्कृतिक मनमोहक झांकियों की भी प्रस्तुति हुई। वहीं बड़ी संख्या में श्री राम भगवा यात्रा में भक्त शामिल हुए और ढोल नगाड़ों की धुन पर जमकर युवा साथियों ने डांस किया। वहीं पूर्व अध्यक्ष रजनीकांत दुबे द्वारा पूजा अर्चना कर यात्रा का समापन किया गया। इस दौरान सिकंदरपुर चौकी प्रभारी पुलिस बल के साथ सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर भी मुस्तैद रहे। लखीमपुर खीरी में अवैध गर्भपात के दौरान एक युवती की मौत का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में झोला छाप डॉक्टर, नर्स दंपति और युवती के प्रेमी को गिरफ्तार किया है। घटना 5 अप्रैल की है, जहां संपूर्णा नगर मार्ग पर ब्लॉक कार्यालय के पास 20 साल की युवती का शव मिला। युवती के हाथ में वीगो लगा हुआ था और उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जिसके बाद घटना का खुलासा हुआ और सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस ने सभी आरोपियों को पकड़ लिया। पुलिस जांच में सामने आया कि झोला छाप डॉक्टर ने युवती को अपने क्लिनिक पर बुलाया। वहां उसका प्रेमी पहले से ही मौजूद था। वहीं नर्स ने गलत तरीके से दवाइयां और इंजेक्शन देकर गर्भपात का प्रयास किया। कि एक महिला की लाश संपूर्ण नगर रोड है, तत्काल पुलिस पहुंची और सीएससी ले जाया गया, जहां डॉक्टर द्वारा को मृत घोषित किया गया। इसके बाद सीसीटीवी कैमरे से व अन्य चीज़ों से तत्काल पीड़िता की शिनाख्त की गई। पीड़िता के परिवारजन आए और उनके द्वारा दी गई तहरीर के अनुसार सुसंगत धाराओं में 4 अभियुक्तों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया। जो अभियुक्त हैं, इसमें जो एक सर्वेश यादव नाम का एक व्यक्ति है, जिसके द्वारा पीड़िता के अवैध गर्भपात कराने के लिए झोला छाप डॉक्टर नीरज चौरसिया, एक झोला छाप डॉक्टर और नर्स जो थी सोनम साहनी, इनसे संपर्क किया गया। वह पीड़िता का अवैध गर्भपात कराने का प्रयास किया गया, जिसके दौरान पीड़िता की मृत्यु हुई है। और इसमें अन्य एक व्यक्ति जो शामिल विक्की साहनी, इनको भी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। तो कुल 4 अभियुक्तों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इनका रिमांड लिया जा रहा है और इनके विरुद्ध अन्य सुसंगत कार्रवाई की जाएगी। मिर्जापुर के प्रसिद्ध धाम मां विंध्यवासिनी में हर साल की तरह इस साल भी चैत्र नवरात्र में फलाहार वितरण किया गया। बता दें कि यह आयोजन विंध्याचल धाम में मानवाधिकार परिषद के पदाधिकारियों के सहयोग से हुआ, जहां धाम में आए दर्शनार्थियों को फलाहार वितरण किया गया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष और कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे। चंदौली के चकिया विकासखंड के बलिया कला बाजार में दिन दहाड़े एक युवक की गोली लगने से मौत हो गई। फायरिंग की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलते ही चकिया कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को संयुक्त जिला चिकित्सालय चकिया ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। हम तो वर्तमान समय में थे नहीं, हेलो, घर पर जाकर 2 लोग बतलाए कि गोली लग गई। उनके साथ में 4 लोग थे, हमारे छोटे भाई थे। और घर यही वो लोग बतलाए हैं कि 4 लोग हम लोग साथ में थे। हम लोग बैंक में पैसा निकालने गए थे और 2 लोग साथ में वहाँ दुकान पर बैठे, हमको नहीं पता है। हमारे यहाँ इमरजेंसी में चकिया पुलिस के द्वारा एक मृत अवस्था में एक व्यक्ति श्री नागेंद्र कुमार जी, जो 26 साल के थे, पिता का नाम है सामू और रहने वाले हैं अलीपुर भंगना, शिकारगंज, चकिया, चंदौली के। उनको मृत अवस्था में मेरे यहाँ आज इसमें बताया गया है कि इनको गोली लगने से मौत हुई है, जिसके लिए मैंने विधिक कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम हाउस चंदौली भेज दिया है। बलिया खुर्द गांव जो थाना चकिया में पड़ता है, एक व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को गोली मार दी गई है। मौके पर पहुंच के जब जांच की गई तो पता चला कि नागेंद्र पुत्र स्वर्गीय शामू, ये अलीनगर भगड़ा के रहने वाले हैं। ये अलीनगर भगड़ा से बलिया खुर्द आए थे और वहाँ पान की गुमटी के सामने एक बेंच पर बैठे थे। गुमटी के सामने ही सुजीत चौहान पुत्र रामानुज हैं, इनका मकान था। ये अपने घर से अपने पिता की लाइसेंसी बंदूक उठाकर लाए और पीछे से गोली चला दी। इनको वहाँ से अस्पताल भेजा गया, जहाँ डॉक्टरों ने इनको मृत घोषित किया।
सिद्धार्थनगर में आगामी त्योहारों के मद्देनजर पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अंबेडकर जयंती और परशुराम जयंती के लिए विशेष तैयारियां की गईं। अपर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में सभी क्षेत्राधिकारी और थाना प्रभारी अपने अपने इलाकों में सक्रिय हैं। पुलिस ने संवेदनशील स्थानों और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों की पहचान की है। इन स्थानों पर दंगा नियंत्रण उपकरणों के साथ विशेष गश्त भी की जा रही है। आगरा के निजी अस्पताल के खिलाफ मरीज के परिजनों ने आरोप लगाया है कि हॉस्पिटल में उनकी पत्नी के इलाज में लापरवाही बरती गई है। इस वजह से वो कोमा में चली गई हैं। इस मामले पर मुख्यमंत्री के आदेश के बाद हुई जांच में आगरा सीएमओ द्वारा गठित टीम ने हॉस्पिटल को दोषी पाया। बता दें कि तेज गति से सोडियम चढ़ाने से मरीज कोमा में गई। इस जांच के बाद पुलिस आयुक्त के आदेश पर कार्रवाई की गई। पीड़ित के अनुसार गलत इलाज के चलते 85 लाख का नुकसान हुआ। बता दें कि फिरोजाबाद निवासी पीड़ित की पत्नी को पहले सोडियम चढ़ाया गया और मरीज की हालत बिगड़ने पर हॉस्पिटल ने दिल्ली इलाज के लिए भेजकर पल्ला झाड़ लिया था। उत्तर प्रदेश की हम खबरों में बस इतना ही। बाकी के हम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।